हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आशा करते हैं आप सब जम के तैयारी कर रहे होंगे। आइए, आपका बिहार पुलिस एकेडमी इंतज़ार कर रहा है। तो आज का ये जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि कैसे हमने इस एग्ज़ाम को पास किया और यहाँ तक हम आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या था कि मेरा लूसेंट और क्राउन दोनों बुक हम पढ़ लिए थे। अगर आपके पास लूसेंट या क्राउन है तो आप दोनों में से किसी एक से शुरुआत कर सकते हैं। दोनों मतलब कि मिला जुला करके दोनों एक ही बुक है, ठीक। इसमें हमने दो इसलिए पढ़ लिया था कि इसे लूसेंट को 3-4 बार हमने पढ़ लिया था। लूसेंट को पढ़ने के बाद हमने क्राउन को रिवीजन के तौर पर देखा, मतलब कि हमारे पास सारा मतलब कंटेंट जो था हमारा लूसेंट से हमने ले लिया और सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से हमने क्राउन को खरीदा था और उसको एक बार पढ़ा था। तो आप दोनों में से कोई एक बुक लेकर के पढ़ सकते हैं और हमने दोनों बुक पढ़ा था, लूसेंट और क्राउन, ठीक। दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं कि हमने घटना चक्र खरीदा था। जैसे हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि घटना चक्र में हमने हिस्ट्री, सिविक्स और जो भारत का भूगोल था, ज्योग्राफी का जो आता है, और पर्यावरण और साइंस, ये पांचों जो घटना चक्र है, इन पांचों सब्जेक्ट को हमने पूर्णतः मैंने बहुत अच्छा से गहनता से इसको अध्ययन किया था। अगर हम इतिहास का घटना चक्र के बारे में बात करें तो जो इसमें कंटेंट दिया रहता है, जिसे क्वेश्चन दिया रहता है और उसका एक्सप्लेनेशन, तो पूरा डीपली आराम से जा करके उसको अंडरलाइन करके कॉपी पे नोट्स बना करके तो हमने पढ़ा था। क्योंकि लूसेंट क्राउन पढ़ लिए थे, तो लूसेंट क्राउन पढ़ने के बाद हमको घटना चक्र पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, माने बहुत रिविज़न हो रहा था। घटना चक्र का और लूसेंट का दोनों का एक कनेक्शन बनते जा रहा था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा घटना चक्र, ठीक है। तीसरा बात करते हैं कि हम डेली एक सेट बनाते थे। डेली मतलब कि पक्का बनाना है तो बनाना ही है एक सेट, और वो सेट होता था आपका रुक्मिणी मतलब प्लेटफॉर्म का। तो जब सेट बनाते थे तो सेट बनाने के बाद उसको, जैसे सेट बनाने के लिए तो 2 घंटे का समय होता है, लेकिन लगभग आपका 1 घंटे में आपका सेट, क्योंकि 100 ही क्वेश्चन होता है, मैथ रीजनिंग बहुत कम होता है, तो आप इजी वे में 1 घंटे में आप फिनिश कर सकते हैं। फिनिश करने के बाद उसको हम मिलाते थे, ठीक, कि कितना मार्क्स आया, कितना हमने छोड़ा और कितना हमने गलती किया, ठीक। उसके बाद मिलाने के बाद हम पहुंचते थे नेक्स्ट स्टेप एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को हम 100 मतलब कि आपका 100% पढ़ते थे एक एक पॉइंट को, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म होता है उसके एक्सप्लेनेशन होता है बहुत, एक एक क्वेश्चन का आपका 5, 6, 7, 8 लाइन दिए रहते हैं, तो हम सारे लाइन को पूरी गहनता से पढ़ते थे। अगर मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन आ गया तो वो हमको वहाँ पे उसके एक्सप्लेनेशन में डाउट हो रहा या कुछ भी, तो तुरंत हम रेफरेंस बुक के तौर पे जो हमारे पास घटना चक्र, लूसेंट और क्राउन का जो बुक होता था उसे कनेक्शन जोड़ते थे, ताकि वो डाउट वहीं पर क्लियर हो जाए, ठीक। तो एक सेट हम डेली बनाते थे और बनाने के बाद मिलाते थे। मिलाने के बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका पढ़ते थे, ठीक। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता था उसको हाइलाइटर से उस सेट में अंडरलाइन कर देते थे। और एक जो कॉपी होता था, जो एक कॉपी बनाए थे कि जो सेट में जो चीज़ हम सीखेंगे, जो नया पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसमें हम नोट कर लेते थे, ठीक। 3 पॉइंट हो गया आपका। फिर नेक्स्ट चलते थे कि एक सेट हम पढ़ते थे, सिर्फ बनाते नहीं थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म का सेट हम ऑलरेडी एक बना चुके हैं। तो एक सेट बनाते थे, पढ़ते थे सिर्फ, उसमें जो हमको आ रहा है उस पर टिक कर दें पेंसिल से, जो नहीं आ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन जा करके हम देखें, और वो सेट होता था आपका इडोटेरिया का। तो लगभग मतलब 2 सेट एक तरह से देखिए, मतलब 200 क्वेश्चन हम डेली टच कर जाते थे। 100 बना लिए और 100 पढ़ते थे। इससे क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म का हमने एक सेट बना लिया और इडोटेरिया का एक सेट पढ़ लिए, तो फिर नेक्स्ट डे जब हम प्लेटफॉर्म का सेट बनाते थे या इडोटेरिया का सेट पढ़ते थे, तो 1-2 क्वेश्चन जो होते थे, दो मतलब सेम टू सेम टैली भी कर जाते थे। तो अगर आप सोचिए कि अगर आप 70 आपका मार्क्स गेन करते थे, तो आपका अब नेक्स्ट डे 72 और एवरेज में आप चले जाइएगा। ऐसे करके आप 80 अप्रोक्स आपका एवरेज मार्क्स आने लगेगा। तो इसलिए ये मेरा सेट बनाने का तरीका था। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि करेंट अफेयर्स के बारे में। तो करेंट अफेयर्स जो होता था वो मेरा सेल्फ का नोट्स बनाया हुआ था। हम डेली करेंट अफेयर्स अपना खुद से नोट्स बनाते थे करेंट अफेयर्स का। करेंट अफेयर्स के लिए हम मतलब कि 1-2 मैगजीन अपना फॉलो करते थे। आपको जो इंटरेस्ट है आप कर सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान दर्पण और प्रतियोगिता दर्पण को हम हर महीने ले लेते थे, और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट लगता था उसको अपने A4 साइड का, जो हम एक वीडियो में बता भी चुके हैं कि किस तरह से हम अपना करंट अफेयर्स का नोट्स बनाए, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। और एक आपका टेलीग्राम का चैनल था जिस पे पेपर का कटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता था उस पर आ जाता था, तो उसके माध्यम से भी हम नोट कर लेते थे, ठीक। तो इस तरह से मेरा करंट अफेयर्स का मेरा अपना एक नोट्स होता था। फिर जैसे ही जब एग्ज़ाम आता था
तो एग्ज़ाम आते कि 1-2 महीने पहले ही बहुत सारा जैसे कि आइडियोटेरिया आपका निकलने लगता है और एसपीडी का तो हर मंथ आता है। तो हमारे पास अपना खुद का करंट अफेयर्स का नोट्स था, तो ये नोट्स होने के कारण हमको करंट अफेयर्स का एसपीडी जो होता है, एसपीडी का करंट अफेयर्स और आइडियोटेरिया करंट अफेयर्स पढ़ने में ज़्यादा लोड नहीं होता था, क्योंकि हम ऑलरेडी वो सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके होते हैं। सिर्फ मतलब वो हमको रिवीजन के तौर पे हम उसमें सारा जो पीछे क्वेश्चन दिया रहता था आपका 500 प्लस, उसको क्लियर कर लेते थे। तो यही था हमारा पीटी की तैयारी करने का, ये किस तरह से हमने पीटी का तैयारी किया था आपका। तो एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं कि पहला था आपका लूसेंट क्राउन हम क्लियर किए थे, दूसरा स्टेप में मेरा घटना चक्र क्लियर था, तीसरा में हम डेली एक सेट बनाते थे और दूसरा सेट पढ़ते थे, और फिर नेक्स्ट पॉइंट में था करंट अफेयर्स। इसी 5 स्टेप के माध्यम से हमने अपना इस पीटी बिहार एसआई के एग्ज़ाम के पीटी के एग्ज़ाम को क्लियर किया था। और मतलब कि इस तरह से हमने ज़्यादा लोड नहीं लिया था। आप लोड लेने का इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या कोई ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो अच्छा बात है। अगर आप सेल्फ से भी कर सकते हैं तो आप सेल्फ से भी इन सारी चीज़ों को करके आप रिजल्ट ला सकते हैं, लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए। कंसिस्टेंसी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विदाउट कंसिस्टेंसी आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। आप कोई भी क्लासेस में जाइए, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाइए, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हम तो कहीं क्लास भी नहीं किए थे, ना ही हमारे पास कोई ऑनलाइन हम क्लास लेते, बस सेल्फ से इन 5 चीज़ों को फॉलो किए थे और हमारा रिजल्ट आ गया था आपका। ठीक है, अब मैथ रीजनिंग की बात करेंगे तो वो नॉर्मली आता है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपको तो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग आना ही चाहिए। और इस बार का जो 1275 का जो पीटी का एग्ज़ाम था, इसमें 2-3 इंग्लिश का वॉइस नरेशन से क्वेश्चन था, वो भी बिल्कुल ईजी था। तो आप सरसरी निगाह से एक बार वॉइस नरेशन वगैरह जो थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला चीज़ होता है आप देख सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यही था, आप इतना पीटी का करिए, आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन डेडिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा है आपका कंसिस्टेंसी। हमको डेली 4 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है तो पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन आए पूरा कोई वीडियो देख लिए, किसी का शॉर्ट वीडियो देख लिए, पूरा 10 घंटा 12 घंटा पढ़े और अगले दिन पूरा सोएं, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक, तो आज का वीडियो का हमारा यही पर्पज़ था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं मेंस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।